ट्रस्ट गठन के समय एक बार कोशिश ये की गई कि यह पूर्ण रूप से संघीय ट्रस्ट न दिखे, चंपत राय उसमें नहीं रखे गए थे। आप जाइए और देखिए, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने जो ट्वीट किया ट्रस्ट के सदस्यों का नाम, उसमें चंपत राय का नाम नहीं है। चंपत राय बाद में इस ट्रस्ट में जुड़े, न सिर्फ जोड़े गए बल्कि महासचिव बना दिया गया, और महासचिव बन जाने के बाद नींव खुदने से लेकर के आज तक सिर्फ 3 चेहरे वहां दिखाई पड़ते थे। चंपत राय, अनिल मिश्रा और बीच में आ गए गोपाल राव। तीनों संघ के प्रचारक हैं। बाकी ट्रस्ट में और लोग थे, लेकिन कभी पर्दे पर नहीं आए, कभी किसी का बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री के बगल दूसरा कोई ट्रस्ट का मेंबर नहीं दिखाई पड़ता था। तो ये तो बिल्कुल सबके दिमाग में है, और ये जानबूझ करके इन्होंने बता दिया कि यह ट्रस्ट का है। सारा कार्यक्रम, धन संग्रह अभियान किसने चलाया? आरएसएस ने चलाया। निमंत्रण किसको जाएगा, किसको नहीं जाएगा? भैया जी जोशी दिल्ली में बैठ करके और पूरा आरएसएस अपने नेटवर्क से, और ये जाहिरा तौर पर है, तय किया था कि किनको बुलाया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा में, किनको ध्वजारोहण में, किनको नहीं। यह भी आरएसएस ने तय किया। तो सब तो आरएसएस का है। आरएसएस बहुत बुरे फंस गया है सबसे चाहे यह दिल्ली और लखनऊ की राजनीति के नाते, लेकिन जवाबदेही और वो आरएसएस बहुत बुरे फंसा है इसमें। अब चाहे भाजपा आरएसएस को उनका अहंकार तोड़ रही हो, जैसा उन्होंने कहा था, जो अध्यक्ष थे, क्या नाम है, अरे इसके पहले जो अध्यक्ष थे, हाँ, उन्होंने कहा था कि भाजपा बालिग हो गई है। हाँ, तो भाजपा, हो सकता है इसमें यह भी हो कि भाजपा बालिग हो गई है और इनको निपटा रही हो। इसमें मोहन भागवत से लोग पूछ रहे हैं कि आप तीनों में थे, आप क्यों चुप हैं? आपका आदमी, आपका प्रचारक फंसा है इसमें। चंपत राय क्या है? चंपत राय कहेंगे कि वो प्रचारक नहीं है, अनिल मिश्रा कहेंगे कि वह प्रचारक नहीं है, गोपाल राव कहेंगे कि वह प्रचारक नहीं है। हम नहीं जानते, जग नहीं जानता। तो मोहन भागवत की नहीं, बिल्कुल मेरा यही कहना है कि जिन लोगों ने इन 3 प्रचारकों को वहां नियुक्त करवाया, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। अच्छा, एक चीज है, आज निर्मोही अखाड़ा के जो सदस्य हैं ट्रस्ट में, दिनेन्द्र दास जी महाराज जी ने, उन्होंने गोपाल राव पे काफी उन्होंने टीका टिप्पणी की है। तो ये गोपाल राव क्या है, इतने महत्वपूर्ण क्यों है? और क्योंकि वो तो ट्रस्ट के मेंबर भी नहीं है, वो उनकी क्या भूमिका रही अब तक? वही नहीं, गोपाल राव ही नहीं, तिन्नू यादव, ये 3 चेहरे जो मैं बता रहा हूं, चौथा चेहरा इन्हीं के समकक्ष चमकता हुआ बीते 3 साल से तिन्नू यादव का है। तिन्नू यादव क्या है? कोई बताएगा कि तिन्नू यादव कहां से लाए गए, कहां से उनको इतनी ताकत मिल गई? कोई बताएगा कि गोपाल राव कहां से लाए गए? प्रधानमंत्री ने भेजा इनको। कहां से लाए गए, कहां से इतनी पावर इनको मिल गई? और बाकी ट्रस्ट के मेंबर कहीं दिखाइए नहीं पड़ते, वो क्या बताएंगे? ट्रस्ट के मेंबर्स की भी तो गलती है कि वो जबान बंद किए हुए बैठे शोभा पुरुष की तरह। भैया ऐसा फंस गए हैं कि उनको जबान बंद करके रखना है, उनको बंद कमरे में अपने को रखना है। 1 महीना हो गया, चंपत राय सामने आकर के नहीं कुछ बोल सकते, गोपाल राव सामने आकर के नहीं कुछ बोल सकते, अनिल मिश्रा सामने आकर के नहीं कुछ बोल सकते। सब सूत्रों के हवाले से छन के आ रहा है कि अपने करीबी लोगों से ये कहा वो कहा।
आप तो वकील हैं, जिम्मेदारी सबकी सामूहिक नहीं होगी, ट्रस्ट के सारे मेंबर्स की? अरे भैया, जिम्मेदारी निभाए होते तो ये डकैती होती, रामलला लूट लिए जाते। यही थी ट्रस्ट की जिम्मेदारी। हम आप लूटे हैं, ट्रस्ट के लोग लूटे हैं, ट्रस्ट के अपने लोग जेल गए हैं, ट्रस्ट के अपने लोग गवाही दे रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा क्या है, महिपाल क्या है, दीनानाथ क्या है, दिनेश दास क्या है, कमल नयन दास क्या है? यही लोग तो कह रहे हैं कि जांच कौन करेगा। नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं ये चोरी नहीं डकैती है, महिपाल कह रहे हैं आज से नहीं 2020 से हो रही है, वो दीनानाथ उनका इंजीनियर कह रहा है कि ये खाली चढ़ावा में लूट नहीं है, निर्माण कार्य में बहुत बड़ा घोटाला है। तो हम आप थोड़ी कह रहे हैं भैया, ट्रस्ट का ही मंदिर, ट्रस्ट में ही लूट, ट्रस्ट के ही लोग लुटेरे, ट्रस्ट के ही लोग गवाह, और ट्रस्ट ही एसआईटी, ट्रस्ट की ही चाहत पर एसआईटी गठित, एसआईटी ने ट्रस्ट को ही रिपोर्ट दे दी, और ट्रस्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट पर 8 छुटभइयों पर एफआईआर दर्ज करा दी। ये मामूली है, मामूली हादसा स्थिति है? कानून के नजरिए में ये कहीं वैध कार्रवाई कही जाएगी? अच्छा, ये आपका क्या अनुमान है, वहां चर्चा क्या है? जानता तो कोई नहीं है क्या है, चर्चा से ही समझ सकते हैं कि ये पैसा केवल इन छोटे लोगों ने किया, या ये पैसा नागपुर, दिल्ली, कहीं और बाहर गया, या दूसरे जो भाजपा लोग करेंगे, भाजपा के दफ्तर बनाने में, आरएसएस का दफ्तर बनाने में, चुनाव प्रचार में सब खर्च हुआ? क्या है, क्या चर्चा है? त्रिपाठी जी, 2020 से चल रहा है तो यही 60 लाख रुपया लूटा गया है। राम मंदिर का नींव खोदने से लेकर के भ्रष्टाचार शुरू हो गया, इंची इंची पर ये वही कह रहे हैं तो यही 80 लाख रुपया है, 79 लाख रुपया है। नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि ये लूट नहीं है, ये चोरी नहीं है, महा डकैती है, तो क्या यही 79 लाख रुपया है? आप बताइए। अच्छा, ये ट्रस्ट को अब जब एफआईआर हो गई है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कानूनी बात, कि जब एफआईआर हो गई है, मुकदमा कायम हो गया, तो अब तो जो कुछ करना है पुलिस को करना चाहिए। तो अब ये ट्रस्ट एसआईटी को 15 दिन और किस बात के लिए दिए गए हैं? वो तो एसआईटी अगर उसमें इंटरफेयर करती है तो एक तो सबूतों में छेड़छाड़ माना जाएगा ना पूरा। देखिए, कायदे से एसआईटी जो है, एसआईटी ने तो माल बरामद कर सकती है, न तो कहीं छापा डाल सकती है। एसआईटी का काम सिर्फ इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन नहीं, विवेचना नहीं, जांच, और वह प्रशासनिक है। समझा? सही आप कह रहे हैं कि जब एफआईआर दर्ज हो गई तो करने दीजिए जांच, और या तो एसआईटी जांच, इस पर एक एसआईटी गठित कर दीजिए कि पुलिस सही जांच कर रही है कि नहीं, निष्पक्ष जांच कर रही है कि नहीं। अगर सरकार को लगता है कि लोकल पुलिस जांच नहीं कर पाएगी तो सीबीआई को दे सकते हैं, ईडी को दे सकते हैं। एसआईटी का क्या मतलब है? कमिश्नर, उसमें आईएएस अफसर का कौन सा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, तो नहीं, तो नहीं, नहीं, कायदे से त्रिपाठी जी, इस मामले में तो राज्य सरकार कुछ कर ही नहीं सकती थी, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट केंद्र सरकार ने बनाया है, राज्य सरकार के उसमें पदेन एक हैं अधिकारी। ये तो अगर ये वो न कर दिए होते, ट्रस्ट अगर अनुरोध न किए होता तो एसआईटी जांच ये सरकार थोड़ी बैठाती। अरे अनुरोध किया थोड़े है, उनको तो बुला के चिट्ठी लिखवाई गई है, उन्होंने थोड़ा अनुरोध किया। किसे? चंपत राय से जो ट्रस्ट एसआईटी जांच के लिए तो चिट्ठी लिखवाई गई है, राज्य सरकार ने बुला के कालिदास मार्ग पे लिखवाया उनसे, ऐसा लिख दो। नहीं लिखवाया होगा, लेकिन सामान्यतः ये है जो बयान आ रहे हैं सबके
ट्रस्ट के लोगों के और विश्व हिंदू परिषद के, और जो जो कैंपेन चलाई जा रही उसमें यह है कि चंपत राय ने ही एसआईटी की मांग की। हाँ, तो उन्हीं की मांग, चिट्ठी तो उन्हीं के है, लेकिन किसने उनसे कहा कि आप पुलिस में एफआईआर मत लिखाइए, एसआईटी जांच की मांग करिए? किसी ने तो कहा होगा ना। अब ये नहीं पता है कि किसने कहा। अब देखिए, और हमको उसका एक और डायमेंशन है। देखिए, बेसिकली राम मंदिर जो आंदोलन शुरू हुआ 84, वो तो बीएचपी और ये सब इन्होंने किया, लेकिन 89 के बाद सीधे सीधे ये भाजपा का प्रोजेक्ट था, राजनीतिक प्रोजेक्ट था। ये कोई ना धार्मिक प्रोजेक्ट है ना स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट है। अब उसी की वजह से देखिए, एक रिंकी प्रसाद साहब ने लिखा है, हो सकता है कि एमपी भी इसी पैसे से खरीदे गए हों, नरक में जाएंगे सब। तो ये जन श्रुति है, लोगों का ये मानना है, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप किसका मुंह रोक देंगे, चंपत राय या सरकार? हाँ, यही मैं कह रहा हूं कि ये जितने विलंब हुआ, एफआईआर दर्ज करा दिए होते वो पहले दिन 3 के खिलाफ, 4 के खिलाफ, 5 के खिलाफ, तो शांत हो जाते सब कि देखिए उन्होंने लिखा दिया और पकड़े गए, उनके यहाँ तो इतना बरामद हुआ, वो उतने तक ही सीमित रहता। आज टिल्लू यादव के भाई का बयान आज चल रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि जी, हाँ, वो कह रहे हैं कि असली दोषी चंपत राय और अनिल मिश्रा हैं और इन्होंने फंसा दिया हमारे भाई को, उनकी जानकारी में सब है। तो हम भी ये कह रहे हैं कि यही जो चोर हैं यही चिल्लाएंगे, हम आप न गवाही बन सकते न गवाही सबूत पा सकते हैं, लेकिन यही चोर सब चिल्ला देंगे। ये जो 8 है, जैसे आप ये कह रहे हैं ना कि वो प्राधिकरण की टीम पहुंच गई, रेवेन्यू की टीम पहुंच गई, फलाने के यहाँ भूसा खंगाल रही है, घर नापे जा रहे हैं, बुलडोजर की चर्चा है। जब ये सब इन सब का सत्यानाश होगा तो ये बताएंगे नहीं, चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे नहीं। तो ये अच्छा, और अब तक जितना खुला है ये इन्हीं के चिल्लाने पे खुला है, हमारे आपके कहने थोड़ी खुला है। पांडे जी, अगर कायदे से जांच कराती राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो जो इन्होंने जमीनें खरीदी हैं ओवर प्राइसिंग, ओवर बिलिंग करके, और बाकी जो इंजीनियर ने कहा कि साहब 200 बोरी की जगह 300 बोरी सीमेंट, कुछ लोग तो कह रहे हैं तो वो पहले से ही ये पकड़ लिए जाते, बड़े बड़े जो लोग हैं, क्योंकि ये सब तो बड़े। और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वहां प्रसाद चढ़ता है उसमें भी फर्जीवाड़ा होता है। 2 लाख का प्रसाद चढ़ा, 20 लाख का बिल बनता है। अरे अब तो सब यही तो खुल रहा है, यही खुल रहा है और अंदर के लोग खोल रहे हैं। उसमें 1-2 काम थोड़ी है, फूल का काम है, कपड़े का काम है, लाइट का काम है, मिट्टी का काम है, सीमेंट का काम है, पत्थर का काम है, जूता रखने का काम है, मोबाइल जमा करने का काम है, पास का काम है, जगह भर काम है। उसमें 1000 कर्मचारी लगे, सुरक्षा का। पीआईपी पास भी बेचे जाते थे 5000 10,000। हाँ, उसकी तो एफआईआर तक हुई है, 1 आध लोग पकड़े भी गए हैं। और बड़ा लंबा खेल है, चढ़ावा जैसा ही खेल है, बड़ा लंबा खेल है। पूरा सिस्टम जैसे लूट का वहां बना लिया गया। तो भाई ये जो एक पूरा लूट का अड्डा बन गया, और वो इसीलिए बन गया क्योंकि ये संघ परिवार की एक अपनी डिसिप्लिन वाली संस्था की वो निजी जागीर जैसे हो गई। ये अगर सार्वजनिक होता, अलग अलग मठों के महंत लोग होते, शंकराचार्य होते, जो तिरुपति की तरह, अगर ये इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते, तो ये नहीं रहता, इस तरह नहीं होता। एक बयान सूत्रों के हवाले से हर जगह छपा और हर जगह चल रहा है कि चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में हमारा काम पूरा हो गया, हम अब छोड़ेंगे अयोध्या, लेकिन कलंक लेकर के नहीं। कलंक क्या है? कलंक है कि राम मंदिर में भयंकर लूट हुई, निपेंद्र मिश्रा के शब्दों में कहें तो महाडकैती हुई, चंपत राय के
सर्वे सर्वा रहते। यही तो है कलंक, यही तो जनता कह रही है कि ट्रस्ट ही भ्रष्ट है, यही तो है कलंक। अब तक अब जो क्षण करके आ रहा है कि जो एसआईटी का टाइम बढ़ाया गया है और इधर इनकी मीटिंग 6 जुलाई 6 जुलाई को है। लोगों को यह लगता है कि 6 जुलाई तक एसआईटी एक रिपोर्ट और दे देगी जिसमें चंपत राय को मुलजिम नहीं ठहराया जाएगा, लापरवाह ठहराया जाएगा लेकिन मुलजिम नहीं ठहराया जाएगा। इसी लाइन पर चंपत राय का बयान भी जारी हो रहा है कि मैं इस मामले में शामिल नहीं हूं लेकिन हमसे चूक हुई है, ठीक। और उसी रिपोर्ट के आधार पर चंपत राय निष्कलंक मान लिए जाएंगे और तब इनको यहां से त्यागपत्र स्वीकार करके हटा दिया जाएगा कि आप जाइए। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। ऐसा होने, यह मामूली रुपए और जेवर की लूट नहीं है। उन रुपयों में, उन चढ़ावों में और उन जेवरों में आस्था है। तो सबकी आस्था एक जनरल पैदा हो गई कि ट्रस्ट इज भ्रष्ट। अब कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये नहीं है। अच्छा, होगा क्या? इनको निर्दोष इसलिए साबित किया जाएगा, निष्कलंक इसलिए फैला दिया जाएगा पूरे मानस में। यही गोदी मीडिया जो आज चिल्ला रही है, यही निष्कलंक बताना शुरू कर देगी कि बड़े संत हैं, 1.5 रोटी आधा पराठा खाते हैं और जमीन पे सोते हैं और भजन गाते हैं और राम के लिए पूरा जीवन दे दिया और फलाना कर दिया। 500 साल से यही चंपत राय राम के लिए जीवन दे रहे थे, तब कर रहे थे। मीर बाकी ने जब से मंदिर तोड़ा है, कितनी रियासतें लड़ी, कितने लोग लड़े, कितने संत महंत बाबा लड़े और सारी कुर्बानी चंपत राय की है। होगा क्या? इस स्थिति में आगे कोई ट्रस्ट महासचिव बनने के लिए नहीं तैयार होगा अगर चंपत राय जेल चले गए। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव अगर जेल चले गए तो कोई ट्रस्ट का सदस्य इस केंद्र सरकार के रहते कोई बनने के लिए नहीं तैयार होगा, कोई महासचिव बनने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए लीप पोत करके निष्कलंक यहां से भेज दिया जाएगा और ट्रस्ट का कोई चंपत राय से बड़ा दिमागदार आकर के बैठा लिया जाएगा। और ये जो सिस्टम है, ट्रस्ट ये भी देख रहा है कहां कहां खामियां थी, तो ये खामियां छान करके वो दे देंगे और फिर इतनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था बन जाएगी कि आगे से चोरी लीक न हो। नहीं, लेकिन मेरा चोरी लीक ना हो ऐसी कोशिश की जाएगी। लेकिन मेरा एक आखिरी आपसे सवाल है कि अगर जिस तरह का वहां लोग विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि वकीलों ने अगर लिख के दिया है तो कोई बात होगी, कोई ऐसे तो नहीं वकील लिख के देंगे और मुकदमा करने की बात कर रहे हैं। अगर चंपत राय, अगर गोपाल राव, अगर अनिल मिश्रा को इसमें जेल भेजा गया और कार्रवाई ठीक से हो गई, तो क्या आपको लगता है कि जैसे टिन्नू का भाई रामाशंकर भाई कह रहा है या वो लोग खोल देंगे, तो क्या ये मुंह नहीं खोल देंगे कि ऊपर वाले कौन है, जहां पैसा जा रहा था या जिनके लिए हम लूट त्रिपाठी जी, ये भी तो खोलेंगे। त्रिपाठी जी जो 10 सदस्यीय त्रिपाठी जी जो 10 सदस्यीय पैनल बना है वकीलों का, उसमें बहुमत आरएसएस और भाजपा से जुड़े वकीलों का है घोषित तौर पर, और सब के सब कार सेवा किए हैं। और ये जो तहरीर तैयार हुई है, यह जो 8 का चालान हुआ है और उनके चालान के साथ जो रिमांड के पेपर भेजे गए हैं, उन सब पेपर के अध्ययन के बाद तहरीर बनाई गई है। और उसी रिमांड के पेपर में ही वो फंसे हुए हैं कि एफआईआर के पहले ही ये माल मुलजिम बरामद कर लिए हैं और इन्हीं के यहां से बरामद हुआ है। ये फर्ज है
आप जो कह रहे हैं वकीलों के पैनल में ज्यादातर आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोग, तो इसका मतलब ये माने, और भाजपा के ही एक नेता रजनीश सिंह ने चिट्ठी प्रधानमंत्री को भी लिखी। तो हम ये क्या मान लें कि भाजपा और आरएसएस के अंदर से बगावत हो रही है, ये सब जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ? और क्या है, बगावत ट्रस्ट में ही हुई, तब ये मामला खुला। अच्छा, एक चीज मुझे ईमानदारी से बताइए, आपने सबसे पहले इस पे लिखा फेसबुक में, ठीक है? हाँ, आपने लिखा ना? हाँ, तो आप तो बात तक बात कहीं से आई होगी तभी ना आपने लिखा। देखिए त्रिपाठी जी, हम लगभग 40 साल पत्रकारिता का हो गया। नहीं, मैं आपसे सोर्स नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, सोर्स हम बताएंगे भी नहीं, लेकिन आप हमारे बहुत खास हैं। लेकिन अगर आप हमको सूचना दें कि इंदुभूषण जी फला का कत्ल हो गया, तो हमारा ये धर्म है एक पत्रकार के नाते कि हम सबसे पहले ये शक करें कि कत्ल नहीं हुआ है, रामदत्त त्रिपाठी जी झूठ बोल रहे हैं। दूसरा स्टेप ये होगा कि रामदत्त त्रिपाठी ही कत्ल किए होंगे और हमको सूचना दे रहे हैं। ठीक है, इतना अविश्वास जब हम अपने अंदर पैदा कर लेंगे, तब हम असल जानने की कोशिश करेंगे और तब हम तह तक पहुंच पाएंगे। ये सारी सूचनाएं कि 5 तारीख को वहां ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढकाना हो गया, फैजाबाद के 3-4 पत्रकारों ने हमको फोन करके बताया। तो हमने कहा भैया, तो हम क्या करें, आपके पास अखबार है, आप रिपोर्टर हो, आप क्राइम देखते हो, आप राम जन्मभूमि देखते हो, लिखो। तो कहे कि अरे सर, आप जानते हैं, और ये है, वो है, 3 है, 5 है। तो उस दिन आया गया हो गया 6 तारीख को। 7 तारीख को सुबह फिर एक जिम्मेदार पत्रकार ने हमको फोन किया, तो उनको भी हमने हड़काया। तो कहे कि नहीं, आप हैं जो लिख सकते हैं, और आप हैं जो जिनमें हिम्मत है और हमेशा से लिखते रहे हैं। तो हमने कहा तो चलिए, अगर है तो हम देखते हैं। हमने उसी क्षण ये सारी सूचनाएं जो पत्रकार दिए थे, क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, बाहर निकलते नहीं, उसको झूठ मान करके हमने अपने स्रोत से तय करना शुरू किया, वो छानबीन शुरू। तो हमको उसी राम जन्मभूमि परिसर में जो 1000 लोग तैनात हैं, उसी में से एक जिम्मेदार शख्स से हमने बात की। तो उन्होंने कहा कि जितना आप बता रहे हैं, जितनी रूमर है, ये तो है, ये है, इससे आगे ये हुआ है कि चंपत राय जी बहुत बिगड़ गए थे और वहां नाराज हुए और कहे कि हम FIR दर्ज करा देंगे, और फिर कमरे में चले गए और वहां बैठ गए। ठीक है, अच्छा, उसने जो बताया, जितना हम सुने थे, रिपीट उसने सब बताया, और आगे बढ़ करके 2-3 बातें और बताई। उस पर अविश्वास करने का कोई कारण हमारे पास नहीं था। ठीक, तो फिर उसको हम लेकर के अपना इस पर जुटे। अभिषेक उपाध्याय से बात हुई, तो अभिषेक उपाध्याय ने सपने देख लिया और फिर वो चल पड़ा। तो अभिषेक उपाध्याय ने जितना सपना देखा था वो सब सही निकला। अभिषेक उपाध्याय ने ये लिखा कि भगवान करे कि ये सपना हमारा सच न हो, क्योंकि ये बहुत, हाँ, क्योंकि ये बहुत बुरा है। वही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, और आज की तारीख में वो उतना तो सच हुआ ही, जितना हमने अभिषेक को बताया था, जितना हमने किसी को बताया था, जितना हमने खुद लिखा था, उससे आगे फिर छन करके निकलने लगा, और एक एक करके उन्हीं के लोग फिर सामने आने लगे। महिपाल सिंह उसी के बाद आए, दीनानाथ उसी के बाद आए, दीपेंद्र मिश्रा उसी के बाद बोले, ये कमल नयन दास जी उसी के बाद बोले, ब्रिजभूषण सिंह उसी के बाद बोले, विनय कटियार उसी के बाद बोले। तो ये सब हमारे आपके लोग थोड़ी हैं, ये सब ट्रस्ट से जुड़े, आंदोलन से जुड़े, भाजपा से जुड़े, आरएसएस से जुड़े लोग हैं।
अब आज इतना सब कुछ खुल गया है, अब शेख का सपना सच निकला। अब देखिए इतने लोग तो बोल रहे हैं, हम लोग इंतजार करते हैं कि कब मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ें, क्योंकि सारा क्रेडिट तो उन्होंने लिया, सारा पॉलिटिकल माइलेज उन्होंने लिया। राम जन्मभूमि आंदोलन को बढ़ाया मोदी जी ने पूरा, तो अब वो कब बोलते हैं? मोहन भागवत की जगह पे हम होते तो इनको आरएसएस से और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से तो अब तक हटा ही दिए होते। और मोदी जी की जगह पर अगर हम होते तो एफआईआर दर्ज होती और नृपेंद्र मिश्रा से दर्ज करवाता। वो पीएमओ कर सकते ने। ये एक नौधा सदस्य, ट्रस्ट का सबसे नया सदस्य, जो राम जन्मभूमि मंदिर की अभी चौहद्दी नहीं जानता होगा, जो कामेश्वर चौपाल की जगह पर आए हैं, किस मोहन, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है ना। नरेंद्र मोदी जी की जगह पर मैं होता तो नृपेंद्र मिश्रा ये एफआईआर दर्ज कराते, ट्रस्ट के वो भी मेंबर हैं। कायदा तो यही था। ठीक है, कम से कम हुआ एक प्रभारी तो थे, मंदिर निर्माण के प्रभारी थे, हर 15 दिन पे 2 दिन आते थे, रोज सुर्खियों में रहते थे, तो वो वाजिब लगता, तार्किक लगता। अब किस मोहन जो आज तक ट्रस्ट की एक बैठक हुई जिसमें उनका परिचय कराया गया, इससे आगे किस मोहन के पास न कोई दायित्व था न कुछ। आप समझ रहे हैं ना? तो उनसे एफआईआर हाँ, वही तो मुद्दे हैं। बहुत पेच है पांडे जी, और हम लोग देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है, एसआईटी की अगली रिपोर्ट में क्या आता है, और 6 जुलाई को बैठक में क्या होता है। अभी एक जगह मैं था, इसी तरह से डिबेट में था, तो वहां एंकर ने ये कहा कि मामला उलझता जा रहा है, तो हमने कहा वो ये आपकी समझ गलत है, मामला खुलता जा रहा है, अब उलझ नहीं रहा। मामला खुलता जा रहा है, परत दर परत खुल रही है। खुल रही है, परत दर परत। आपने जो जिक्र किया अभिषेक उपाध्याय का, तो उन्होंने एक रिपोर्ट ये भी चलाई थी कि बोरों में भर के यहाँ से पैसा जाता था, तो बोरों में भर के कहाँ जाता था वो भी खुलेगा फिर किसी न किसी दिन। नहीं, कर्नाटक वाला खुला, कर्नाटक का भी उनका बाद में एक एपिसोड आया है, और अभी संघ से ही जुड़े लोग उसमें बयान दिए हैं कि क्या क्या संपत्तियां हैं यहाँ बोल रहे हैं। और अभी तो वो भी खुलेगा कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में लिया, तो ये ओवर प्राइसिंग, ये पैसा बीच में गया। हाँ, यही मैं कह रहा हूं कि जितना ये विलंब कर रहे हैं साफ कार्रवाई करने में, उतना ये मामला उलझ नहीं रहा, उतना ये मामला परत दर परत खुलता जा रहा है। और जो घातक है संघ के लिए भी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी, भाजपा के लिए भी, आने वाले चुनाव के लिए भी, सबके लिए। तो चलिए फिर आपसे बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना दिया, आपने हमारे तमाम श्रोताओं को इतनी जानकारी दी, और आपके पास जानकारी का खजाना है, आपके पास सारी चीजें हैं। आपसे फिर बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।